पीएम मोदी जब उत्तर प्रदेश के मजदूरों से बात कर रहे थे तब जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख से वापस दिल्ली लौटकर रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को फॉरवर्ड लोकेशंस और चीन की पोजीशन के बारे में अपडेट दिया। जनरल नरवणे ने तो दिल्ली लौट आए, लेकिन फ्रंट पर दो जनरल अभी मौजूद हैं। चीन के किसी भी एक्शन पर फौरन रिएक्शन देने के लिए तैयार है। हमेशा हम कहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है। आज हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए फर्क समझाते हैं। 1962 के युद्ध में भारत इसलिए भी पीछे रह गया क्योंकि उस वक्त के कमांडर युद्ध के दौरान दिल्ली लौट आए थे और दिल्ली में बैठकर चीन के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा था। लेकिन इस बार भारतीय सेना के दो लेफ्टिनेंट जनरल खुद ग्राउंड पर हैं, जिनको युद्ध लड़ना भी आता है, जीतना भी। फोटो नंबर 1, फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 3। यह चीन के लिए इंडियन आर्मी की कोर टीम है जो चीन की हर एक हरकत को बारीकी से मॉनिटर कर रही है। एलएसी पर चीन को कैसे जवाब दिया जाएगा, कहां पर, किस वक्त, कैसे अटैक होगा, यह युद्ध नीति ये शूरवीर ही तय करेंगे। आपको इस टीम की डिटेल देते हैं जो हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। इस तस्वीर में सेना की वर्दी में 3 लोग खड़े हैं। बाईं तरफ जनरल मुकुंद नरवणे, उनके बगल में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी और दाईं तरफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। सबसे पहले बात लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी की, जो आर्मी में जो के नाम से मशहूर है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उनके सीने पर उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल और एडीसी मेडल लगे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। साल 1999 करगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी सेना करगिल की पहाड़ियों पर चढ़कर बैठ गई थी। उस वक्त योगेश जोशी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। करगिल वॉर में ही उनको 13JAK राइफल का कमांडर बनाया गया। यह फोटो उसी वक्त की है जिसमें जनरल वेद मलिक उनसे हाथ मिला रहे हैं। उनकी बटालियन ने .5140 और .4875 कैप्चर किया। .5140 पर कब्जा करते वक्त कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। करगिल युद्ध में शौर्य के लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह तस्वीर .5140 कैप्चर करने की है, जिसमें पीछे तिरंगा और आगे उस वक्त के कैप्टन संजीव जमवाल, लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा दिख रहे हैं। अब समझिए एलएसी पर लेफ्टिनेंट जनरल का क्या रोल है और कैसे चीन को चित किया जाएगा। नॉर्दर्न कमांड के कमांडर बनने से पहले वाई के जोशी 14th कोर यानी फायर एंड फ्यूरी कोर के कमांडर थे। 31 अगस्त 2018 को वो 14th कोर के कमांडर बने। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी एलएसी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। एलएसी पर कहां चीन कमजोर है और चीन कहां पर क्या हरकत करेगा, इसकी उन्हें पूरी जानकारी है। सेना का जो मूवमेंट हो रहा है, जहां जहां पर सेना के अस्थायी बंकर बनाए जा रहे हैं, सब उनकी ही प्लानिंग है। सेना में उनको बहादुर योद्धा और जबरदस्त लीडर के रूप में जाना जाता है। उनकी रणनीति इतनी सटीक होती है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता और जब वो बोलते हैं तो सैनिकों में जोश दूना हो जाता है। 2019 में भारतीय सेना ने लद्दाख में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया, जिसका नाम है ऑपरेशन चांगथांग। इसमें एलएसी के पास एडवांस एंड हाईटेक हथियारों के साथ एक्चुअल वॉर की तरह अभ्यास किया गया। जिसमें टैंक, आर्टिलरी गन, हेलीकॉप्टर, पैराड्रॉपिंग, एयरफोर्स सब शामिल थे।
इस ऑपरेशन का मकसद था कम से कम वक्त में दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार करना। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ही 14th कोर के कमांडर थे। जब लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को नॉर्दर्न कमांड की जिम्मेदारी दी गई, तब सबसे बड़ा सवाल उठा कि अब 14th कोर की कमान किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि यह कोर एलएसी पर भारत की सबसे मजबूत डिफेंस लाइन है। और इस सवाल का जवाब बने लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। 6 जून को चुशूल में और 22 जून को मोल्डो में चीन के मेजर जनरल लियूलिन से बात करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ही हैं। वो 14th कोर के कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने पिछले साल 10 अक्टूबर को 14th कोर की कमान संभाली थी। यह तस्वीर तभी की है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी हरिंदर सिंह को 14th कोर की कमान सौंप रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी डीजीएमआई रह चुके हैं। वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ रह चुके हैं। इसके अलावा ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के भी डीजी रह चुके हैं। हरिंदर सिंह यूएन मिशन के तहत अफ्रीका में भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह एनडीए से कमीशन्ड अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग मराठा लाइट इन्फेंट्री में हुई थी। वो इन्फेंट्री से निकले जनरल हैं, जो किसी भी आर्मी कमांडर के लिए सबसे बड़ा तमगा होता है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ लौटते हैं।